नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। संतान आखिर किसके नाम से जानी जाए, यह सवाल इन दिनों भारत में भी जेरे बहस है और दुनिया भर में इस सवाल पर बहस जारी है। कई जगह अदालतों में बातें चल रही हैं, तर्क वितर्क रखे जा रहे हैं। इस बहस के बीच इतालवी सरकार ने यह फैसला सुना दिया कि संतान अपने माता पिता दोनों के कुल नाम का इस्तेमाल कर सकती है और ऐसा नहीं करना लैंगिक विषमता है। पहले भी ये बात भारत में सोची जा रही थी, इस पर चर्चा होती थी और वुमेन्स लीव के लोग यह कहते थे कि क्यों हम अपनी टाइटल शादी के बाद बदल दें। यह बताते थे कि टाइटल बदलना उनकी अपनी पहचान को ख़त्म करना है। यह भी सवाल होता था, इस पर भी बहस होती थी कि आखिर बच्चा क्यों पिता के ही उपनाम को लगाए। तो इतालवी सरकार ने जो शुरू किया है वह हम सब की बहस को एक नया आयाम देता है। हमारे यहाँ यह चर्चा होती रहती कि संतान किसके नाम से पहचानी जाए, जनक या जननी के। अभी तक वैधानिक रूप से निश्चित नहीं है, पर इतालवी संवैधानिक न्यायालय ने निर्दिष्ट कर दिया कि संतान अपने माता पिता दोनों का उपनाम अपना सकता है। कारण है कि केवल पिता का उपनाम लगाना लैंगिक विषमता का अपराधी होगा। ऐसा शिशु की पहचान के लिए हानिकारक भी होगा। रोम सरकार की परिवार विषयों की कबीना मंत्री श्रीमती एलिना बोनेटी ने अदालती फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इसको शीघ्र वैधानिक रूप दिया जाएगा। भारत के लिहाज से लैंगिक समता हेतु ऐसा संसदीय अधिनियम नर नारी की गैर बराबरी खत्म करने में सहायक होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके निर्णय मानने से भारत सरकार बाध्य है, उसने 1979 में एक करार स्वीकार किया था कि पति पत्नी दोनों को समान हक होगा कि वे अपनी पसंद का पारिवारिक उपनाम लगाएं, अपनी रुचि का पेशा और अपनी रुचि का व्यवसाय चुनें। लेकिन फ्रांस पहला समतावादी गणराज्य बना जिसने अपनी नागरिक संहिता की धारा 311-21 में संशोधन कर निर्दिष्ट किया था कि संतान को हक है कि वह पिता और माता का उपनाम एक साथ जोड़कर लगा सकता है। यही निर्णय अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने गत 2 दशकों में अपनाया है। भारत प्रगतिशील है, आगे देखो गणराज्य है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को भी यह फैसला करना चाहिए कि बालक अपने माता पिता दोनों के कुल नाम का उपयोग कर सके, ताकि सारे भारत में पनप रहा नर नारी का भेद खत्म हो। सप्त क्रांति की रचना में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यही अवधारणा थी। यह सोशलिस्ट पुरोधा कई बार आश्रमवासी ऋषि सेविका जबाला का आदर्श पेश करते हैं, किंतु पांचाली के बाद उसी ने बहुपति प्रथा विकल्प को अपनाया था। जबाला ने नारी सशक्तिकरण किया था। एक बार शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व उसके पुत्र सत्यकाम ने माँ जबाला से पूछा था कि उसका गोत्र उपनाम कौन सा है। जब आश्रम में शिक्षक ऋषि गौतम ने पूछा तो सत्यकाम का उत्तर था, हे भगवान, किस गोत्र वाला मैं हूँ यह मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता से गोत्र पूछा, उसने मुझे कहा मैं बहुत स्थानों पर काम करती हुई नौकरानी थी, यौवन में तू मुझे प्राप्त हुआ था, अतः मैं सत्यकाम जबाला हूँ। सत्यकाम से गौतम ने कहा, अब्राह्मण अज्ञानी ऐसे उत्तर नहीं दे सकता है, ऐसे में निश्चित रूप से तू ब्राह्मण है। समिधा ले, मैं तुम्हें उपनयन में लाऊंगा, तू सत्य से चलायमान कदापि नहीं हुआ है। उपनाम के प्रचलन का इतिहास बहुत रुचिकर और जानने योग्य है। शिशु के नामकरण संस्कार से इसका रिश्ता है, इसमें लाभ अनन्य है। महिलाओं के प्रति भेदभाव, वैधानिक साक्ष्य, सामाजिक मर्यादा आदि दृढ़ हो जाती हैं। केरल की प्रथा थी, नम्बूदिरीपाद ब्राह्मण वहाँ उच्चतम कोटि के होते हैं। सारी संपत्ति ज्येष्ठ पुत्र को ही मिला करती थी। मार्क्सवादी नेता E.M. शंकरन नम्बूदिरीपाद ने सब तोड़कर समानता ला दी, लेकिन केरल में मातृ प्रधान समाज के कारण संतान का नाम मामा के उपनाम पर ही पड़ा करता था। भारत में बापू के राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में उपनाम को काट देने का चलन भी शुरू हुआ था। जाति सूचक उपनाम खास तौर से काट दिए जाते थे। हालांकि जब इतिहास में सदियों पूर्व ये उपनाम रखे जाते थे तब उनकी पहचान की युगीय उपयोगिता थी। जैसे कश्मीर घाटी में नहर के किनारे रहने वाला परिवार नेहरू कहलाया। भला हो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने इसे बरकरार रखा, मगर पंसारी के धंधे में लगा गुजराती आज भी अपने को गांधी कहता है।
पारसी जब ईरान में इस्लामी आतंक से बचने के लिए दक्षिण गुजरात आए थे तो गल्ला बेचते थे। गांधी उपनाम की वर्तनी बदलकर गांधी कहलाए। विवाह के बाद इसकी मात्रा बदलकर इंदिरा गांधी ने घा हटाकर गा कर दिया। भ्रम सर्जाया कि वह भी गांधी हैं। आज भी बना हुआ है। यूं भारतीय महाद्वीप में उपनाम जाति, धंधे, भौगोलिक स्थान, विशिष्ट पूर्वज, इष्ट देव इत्यादि के नाम पर अमूमन रखे जाते हैं। मसलन यादव सब कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, हालांकि कृष्ण के असंख्य नाम हैं। मसलन जितने भी सूर्यवंशी ठाकुर हैं वो अपने को भगवान राम का वंशज बताते हैं। कृष्ण की हर चीज़ दो थी, माँ यशोदा और देवकी, राजधानी मथुरा और द्वारिका, पत्नियां रुक्मिणी और सत्यभामा, विरुदावली भी सहस्त्र में थी। इसलिए इस नटवरलाल की प्रार्थना में एक पंक्ति है, कृष्ण के अनेक नाम बार बार लीजिए। इस तरह यदि हम बच्चों के नाम के साथ माता पिता के दोनों के कुल के नाम को लगाते हैं तो जननी और जनक इन दोनों का विवाद खत्म हो जाएगा। भारत में एक नई परंपरा शुरू होगी और यह परंपरा उन लोगों को जवाब भी होगी जो आज की तारीख में यह कुतर्क कर रहे हैं कि आखिर बच्चा किसके हिस्से जाना चाहिए, बच्चे के नाम के साथ क्यों सिर्फ पिता का कुल नाम होना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।